जंगल के बिल्कुल किनारे पर खड़ी उस पुरानी झोपड़ी के भीतर कुछ बेहद डरावना और रहस्यमयी छिपा हुआ था। कर्ली को उस पर गहरा शक हुआ, लेकिन जब उसने अंदर जाकर देखा तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिला। जब वह वापस लौट रहा था तभी पीछे से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी, जिसे सुनकर वह बुरी तरह डरकर वहाँ से भाग खदादा हुआ। उसने हिम्मत जुटाई और अपने खूंखार कुत्ते को उस झोपड़ी के अंदर जांच करने के लिए भेजा। कुत्ता अंदर तो चला गया, लेकिन कुछ ही पल बाद बाहर सिर्फ उसके शरीर के टुकड़े ही फेंके गए। अपनी जान बचाने के लिए कर्ली ने तुरंत अपने दादाजी से मदद की गुहार लगाई। घास में पड़े आधे कुत्ते के उस लाल पट्टे को देखते ही दादाजी का बीपी एकदम से बढ़ गया। अगले ही पल जलती लकड़ी लेकर वह दरवाजा खोल अंदर दौड़ गया। घुंघराले बालों वाला डरपोक लड़का बाहर इंतजार करता रहा। दादाजी के न लौटने पर वह हिम्मत जुटाकर झोपड़ी की ओर बढ़ा और दरवाजा खोला। दादाजी की चीखें सुनकर कर्ली कांप उठा। उसने छड़ से हैंडल फंसाया और जंजीर से दरवाजा लपेट दिया ताकि अंदर की चीज बाहर न आए। फिर कमरे में भागकर घबराहट में व्हिस्की पी। पुलिस को फोन करते वक्त उसे डर लगा कि सच सामने न आ जाए, तो उसने बात छिपाने का सोचा। उसने दरवाजा कीलों से जड़ दिया और सो गया। अगली सुबह बेचैन होकर वह केबिन लौटा तो उसे अंदर से दादाजी की आवाज आई। क्या दादाजी अभी भी जिंदा हैं? उसने हिम्मत जुटाई और कान दरवाजे पर लगाया। जैसे ही वह सुन रहा था, छेद से एक बर्फीला हाथ निकला और उसका गला दबोच लिया। दम घुटने ही वाला था कि वह हाथ जलकर धुआं छोड़ते हुए अंदर खिंच गया। कर्ली समझ गया वह धूप से डरता है, ये राक्षस नहीं वैम्पायर है। सदमे से उबरने से पहले ही गोदान बुरी तरह पिटा हुआ वहाँ आया। पक्का स्कूल के गुंडों ने उसे फिर पीटा होगा। कर्ली ने गोदान को खींचकर केबिन की ओर इशारा किया। अंदर वैम्पायर है। उसने कुत्ते को खा लिया और दादाजी को कैद कर रखा है। गोदान को यकीन नहीं हुआ। वह दरवाजे के पास गया ही था कि हाथ बाहर निकला। डरकर उन्होंने तख्ते से छेद बंद कर दिया, पर गोदान उत्साहित हो गया। उसकी आंखों में चमक थी। उसने सोचा अगर स्कूल के गुंडे को यहाँ ले आए तो वैम्पायर उसे सबक सिखा देगा। यह सुनकर कर्ली डर गई और उसने मना कर दिया। बहस के बाद दोनों नाराज होकर अलग हो गए। उस रात कर्ली ने फिल्में देख वैम्पायर को मारने के 3 तरीके सीख ली। अगले दिन वह ड्रिल लिए उस छोटी झोपड़ी के द्वार पर पहुंचा।